बेटा जिद करेगा, मुझे ये चीज दे दो, मुझे ये चीज ले दो, लेकिन बेटी कभी जिद नहीं करेगी। एक बार कहती है, पिताजी, पिता ने कहा बेटा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। बेटी कहती नहीं, मुझे मालूम है आपके पास में पैसे नहीं हैं। पिता की एक एक चीज की जिसको खबर होती है वह बेटी। और मैं सच्ची बात बताऊं, कितने भी अमीर घर में बेटी का विवाह हो जाए, बाप कितना भी गरीब हो, लेकिन बेटी जब अपने पिता की घर की ओर चलती है, वहां ससुराल में कितना भी सुख हो, परंतु बेटी को जब पिता की ओर जाते हुए देखो तो उसके पैरों में अत्यधिक गति होती है, पिता से मिलने की अत्यधिक उत्कंठा होती है। जब तक पिता जीवित होता है ना, बेटी को लगता है कि पूरा मायका मेरा है, सभी पे अपना अधिकार दिखाएगी, अधिकार बताएगी। लेकिन जिस दिन उसका पिता दुनिया छोड़ के चला जाता है, उस दिन बेटी पराई हो जाती है। उस दिन वही मायका बेटी को पराया लगने लगता है। पिता की जीवित अवस्था में हर चीज पे अधिकार है, ये भी ले जा सकती, वो भी ले जा सकती, जबरदस्ती कर लेगी। लेकिन पिता के बाद कोई चीज छूने की हिम्मत नहीं होती है बेटी की, कोई चीज छूती नहीं है। बेटी तो बेटी होती है साहब। दुनिया में मैं ऐसे पिताओं को भी जानता हूं जिन्होंने अपनी बेटियों को सुखी जीवन जीने के लिए बड़े परिवारों में विवाहित किया, जिसके लिए उन्हें अपनी औकात से ज्यादा धन खर्च करना पड़ा, जो उनके पास नहीं था। उन्होंने इधर उधर से कर्ज लिया, उधार लिया, और साथ आधे से ज्यादा जिंदगी उन पिताओं की बेटी के विवाह के कर्ज को भरने में खत्म हो गई। एक बात आपसे कह रहा हूं, किसी गरीब परिवार की बेटी अगर तुम्हारे घर में बहू बन के आई है, आप सभी से मेरी प्रार्थना है, कभी उसे दुखी मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी बहू तो है, लेकिन वो किसी गरीब पिता के हृदय का टुकड़ा है। आप बड़े बड़े यज्ञ करा पाना ना करा पाना कोई बात नहीं है, अगर तुमने किसी गरीब की बेटी को अपने गले से लगा करके उसको मुस्कुराहट प्रदान कर दी, तो ये किसी यज्ञ से कम नहीं होगा, ये किसी यज्ञ से कम। उन पिताओं से पूछो, उन पिताओं से पूछो जिन्होंने 20 वर्ष तक पाल पोस के सामर्थ्यवान बना करके अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले किया है। दुनिया का हर बाप, जानते हो, बेटा पैदा होता है कोई परवाह नहीं होती है, लेकिन जब बेटी पैदा होती है उसी दिन से हर पिता को एक चिंता लगने लगती है। पति पत्नी जब बैठते ना तो एक ही चर्चा करते हैं, देखो कुछ धन एकत्रित करने लगो, क्योंकि बिटिया को अच्छे घर में भेजना है,
तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। उसी दिन से चिंता में चले जाते हैं। आप कभी भी अनुभव करो, कभी अपने में इस चीज को ढाल के देखो। जब पिता बेटी का विवाह करता है ना, तो महाराज पता लगा सुबह केवल नाश्ता करके निकल गया, शाम को भोजन मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कोई बात नहीं, और दौड़ता रहता, ये व्यवस्थाएं वो व्यवस्थाएं, जूते फट गए, कपड़े फट गए। हाँ, आप थकता नहीं है, कभी नहीं थकता। आप बारात में देखना, कभी बेटी का विवाह हो, देखना महाराज सभी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे होंगे, लेकिन पता लगा कि पिता की शर्ट पे कितनी जगह सब्जी के दाग लगे हैं, उसे होश ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर अपनी बेटी के विवाह की इतनी बड़ी जिम्मेदारी। महाराज कितने दिन हो गए हैं उसने दर्पण का मुख नहीं, दर्पण में जाके अपना मुख नहीं देखा। वो बाप है। कल तक बड़ी ताकत थी, बड़ी दौड़ धूप थी, सभी को मिल रहा था, सारी व्यवस्थाएं देख रहा था, और जब सुबह विदाई की बेला होती है ना, बाप की हिम्मत नहीं पड़ती है बेटी के आगे। एक कोने में कहीं छिप छिप के बेटी को देख के रोता है, एक कोने में खड़ा कहीं सिसकियां भरता है। ये बेटी नहीं है, आज पिता के प्राण निकल के जाते हैं साहब, प्राण है पिता के कलेजे हैं। और जानते हो बेटी की आंखों में आंसू भरे होते हैं। जब किसी बेटी का विवाह होता ना, और जिस दिन से उसकी शादी तय हो जाती है, उसी दिन से उसको पूरा आंगन पराया दिखने लगता है। ये घर, ये आंगन, ये कोठरी, ये कपड़े, ये सब कुछ भाई को समझाती है, इतनी ज्ञानी हो जाती है, इतना बड़ा, छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान, एक एक चीज माँ को समझाती है। मैया पिता को ख्याल रखियो, तुम तो जानती हो वो कोई चीज कहीं पे भी रख के भूल जाते हैं। लाला पिता के कपड़े समय से धुलते रहियो, उन्हें दवाइयां देते रहना। वो दवाई खाने में बड़ा हिचकिचाते हैं, दवाई नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। एक एक चीज, वो चीज वहां रखी है, वो चीज वहां रखी है, वो चीज वहां रखी है। और सभी से गले मिलते मिलते विदाई हो रही है। सारे लोग आंगन में खड़े हैं, बहनें रो रही हैं, बचपन की सहेलियां रो रही हैं। जानते हो जो बेटियां सरल होती हैं, जो बेटियां कभी किसी को जवाब नहीं देती हैं, वो केवल अपने पिता की बेटियां नहीं होती, वो पूरे परिवार की बेटियां होती हैं, वो पूरे गांव की बेटियां, पूरे मोहल्ले की बेटियां। सब लोग बेटी को विदाई देने के लिए आंगन में खड़े हैं, सभी के आंख में आंसू भरे हैं, बूढ़े बुजुर्ग अलग रो रहे हैं,
युवान अलग रो रहे, माताएं अलग रो रही हैं, और बेटी सभी को मिलते मिलते उसकी आंखें उस आंगन में केवल पिता को ढूंढ रही हैं। कहाँ गए हैं, कहाँ गए भैया? तुमने बाबुल को देखो, मैया तुमने पिताजी को देखो, अरे कोई तो जाओ, एक बार पिता को बुला के लाओ, पिता से कह दो मुझे एक बार आशीर्वाद दो। किसी ने जाकर के कहा, भैया चलो, बिटिया बुला रही है, उसे विदा कर दो। कल तक जो पैसों का झोला कंधे पर टांगे था ना, वो उतार के जाओ, जो भी देना हो दे दो, मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे में सामर्थ्य नहीं है उसको विदा करने की, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। टूट जाता है, अंदर से कमजोर हो जाता है। प्यारे, बेटी ढूंढती हुई पिता के पास आ जाती है। पिता बेटी की ओर देखना नहीं चाह रहा है, कैसे देखे, कैसे मिले गले। पीछे से बेटी कंधे पर हाथ रखती है, पिताजी, पिताजी एक बार मुझे देखो ना, एक बार मुझे देखो ना। कभी अकेले घर से बाहर नहीं जाने दिया, आज इतनी दूर भेज रहे हो। अगर थोड़ी देर कहीं हो जाती ना तो डांटते थे, आज नहीं डांटोगे, आज मना नहीं करोगे, आज भेज दोगे ना। पिता लिपट जाता है बेटी के गले से।